नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि आज यहां पर त्रैमासिक परीक्षा का कक्षा 10वीं का 2022-23 का कक्षा विज्ञान यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट का पेपर संपन्न हुआ है। ये जो पूर्णांक दिए थे ये 75 नंबर का था और समय 3 घंटे का दिया था। तो चलिएगा इस पेपर को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य था और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे। इसके लिए 30 अंक निर्धारित किए गए थे। तो चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहले प्रश्न में दिया था सही विकल्प चुनकर लिखिए। 8 नंबर का दिया था, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। सोने और प्लेटिनम को गलाने के वाले अम्ल का नाम क्या है? तो इक्वा रिजिया। अगला दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक, और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया निर्धारण होता है तो उपरोक्त में से सभी, इन अवस्था में परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन होता है और ताप में भी परिवर्तन होता है। 5वां दिया है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, आपको मालूम ही होगा। यानी यहाँ पर अनिल शब्द भी हमें याद रखना होगा। यानी अम्ल क्या कर देते हैं? अम्ल को नीला कर देते हैं। चलिएगा अगला है, पीएच स्केल का पारस कितना होता है? तो वो होता है 0 से 14 के बीच में होता है। अगला है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी POP भी कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीने योग्य जल की जीवाणु से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला है, यहाँ पर हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के खालिस्तान वाले भाग में होता है, तो कहाँ पर होता है? पत्तियों में। यकृत पित्त रस स्त्रवित करता है। कोशिकी प्रक्रम के लिए ऊर्जा मुद्रा कहाँ पर होती है? तो ये ATP के रूप में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है तो कोशिकी रज्जु। खालिस्तान यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। 7वां दिया है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेप्स कहा जाता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थान। चलिए एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला दिया है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो सिल्वर ऑक्साइड की होती है। धावन सोडा का एक उपयोग लिखिए कपड़े की सफाई में। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए, तो हेमोग्लोबिन आएगा। मनुष्य में पाए जाने वाले तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण लिखिए, तो ये कौन होता है? हमारा रक्त होता है। मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। एक आपतित किरण समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान 30 डिग्री कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो आपको मालूम है ये आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, यानी वो भी 30 डिग्री का होगा। अगला है, तारों को टिमटिमाना मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चलिएगा आप देखते हैं हम सही जोड़ी, यानी इसमें दिया था कॉलम A से कॉलम B को हमें यहाँ पर मिलाना है। चलिएगा पहला दिया है डायऑप्टर, तो ये लेंस की क्षमता है। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। तीसरा है, अवतल लेंस की क्षमता है, तो ये होती है ऋणात्मक। समतल दर्पण क्या होता है? चेहरे देखने के लिए उपयोग किया जाता है। एक सरल रेखी पथ क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाता है। इसी के बाद में अगला दिया है, गोली दर्पण परावर्तक पृष्ठ क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। मानव नेत्र का क्या आएगा? कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना। और टिंडल प्रभाव का क्या आएगा? प्रकीर्णन। तो चलिएगा ये थे प्रश्न क्रमांक यहाँ पर सही जोड़ी। प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 4 तक के जितने भी प्रश्न दिए थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उनको यहाँ पर कंप्लीट ही किया है। अगले जो प्रश्न रहेंगे, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं या प्रश्न दिए हैं, इनके जो आंसर रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।